नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेमवदा त्यागी है और मैं दिल्ली एनसीआर में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का लिटरल मतलब है पोरस बोन, यानी कि वो हड्डी जो खोखली हो चुकी है। ये नॉर्मल बोन है और ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन सडन और अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर्स के लिए ज़्यादा प्रोन है। फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क मेल से ज़्यादा होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। महिलाओं का वज़न कम होता है, उनका मसल मास और बोन मास कम होता है, उनका न्यूट्रिशन मेल्स के कंपैरिजन में हमेशा से अच्छा नहीं रहता है। स्टिल ऑल वुमेन अबव 50 years of age and men above 70 years of age need evaluation for osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादातर फर्स्ट सिम्टम होता है एक सडन और अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अगर आपको एक फ्रैक्चर हो जाए तो आपका आगे फ्रैक्चर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रैक्चर होने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर हो सकती है। इसका मतलब कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो फ्रैक्चर होता है वो कूल्हे की हड्डी में, हाथ में या फिर रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा कॉमन होता है। हालांकि शरीर की किसी भी हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकता है। आप जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का मेनोपॉज। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आप बोन स्ट्रांग रहती है। मेनोपॉज के 1 से 2 साल पहले जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम होना शुरू होता है, आपका बोन की स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। मेनोपॉज के 1 से 2 साल पहले से 3 से 4 साल के बाद तक आपका बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको लंबे समय तक स्टेरॉइड्स चले हैं किसी भी कारण से, या फिर वो लोग जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस या कुशिंग सिंड्रोम या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बोन लॉस ज़्यादा बढ़ जाता है। कैल्शियम का बढ़ना प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से एक और कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का कम उम्र में। किन किन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट करना चाहिए? सारी महिलाएं जो 50 साल से ऊपर हैं या मेनोपॉज के 10 साल के बाद, सारे मेल्स अबव 70 years of age, या फिर वो कोई भी जिसको लंबे समय तक स्टेरॉइड चला है या उनको ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क ज़्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस का असेसमेंट डेक्सा या बीएमडी स्कैन के द्वारा किया जाता है। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मैनेजमेंट बेसिकली 3 चीज़ों पे फोकस करता है। सबसे पहला, फ्रैक्चर होने से बचाना। ज़्यादातर फ्रैक्चर्स बाथरूम में या गीले सरफेस पे होते हैं, तो बाथरूम को हमेशा सूखा रखें। ऐसे चप्पल जिनका सोल घिस गया है और फिसलने का चांस ज़्यादा है, उनको चेंज करें। बाहर कोशिश करें कि हमेशा शूज़ पहन के ही जाएं। अगर आप किसी उबड़ खाबड़ सरफेस पे चल रहे हैं तो ध्यान से चलें। किसी का सपोर्ट लेके चल सकते हैं तो सपोर्ट लेके चलें। टॉयलेट से उठने के समय आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए टॉयलेट के साइड में आप हैंडल बार लगवा सकते हैं जिसकी मदद से आप आराम से उठ सकते हैं। दूसरी चीज़, मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी लेवल। 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम रिकमेंडेड है डेली। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डाइट से करीबन 600 to 700 मिलीग्राम्स मिल जाता है, जो कि आपको एडिशनली मिल्क के साथ आप और बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी भी कारण से 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम डेली नहीं ले सकते हैं तो आपको कैल्शियम की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। कैल्शियम के अलावा विटामिन डी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली रिकमेंडेड है। कमिंग टू मेडिसिन स्पेसिफिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी हैव ओरल मेडिसिन जो आपको हफ्ते में एक बार लेनी होती हैं, 2 months a month, या फिर इंजेक्शंस हैं जो कि डेली से लेके 1 year तक हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर किसी इंडिविजुअल के हिसाब से ट्रीटमेंट को दिया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। अगर सही समय पे उसको डायग्नोज और ट्रीट किया जाए तो हम फ्रैक्चर्स और उससे एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी से बच सकते हैं। हमेशा याद रखें, ऑल वुमेन अबव 50 years of age एंड मेन अबव 70 years of age, या फिर वो लोग जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या फिर ऐसी बीमारी है जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रहता है, दे नीड इवैल्यूएशन।
For evaluation, meet with your endocrinologist. Stay safe. Take care. Namaskar.